जमाने की बात है कि एक दूर दराज गांव में सब्ज दरख्तों और खामोश रास्तों के दरमियान एक छोटा सा कच्चा मकान था। इसी मकान में एक गरीब लड़की हमना अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले उसके बाप का इंतकाल हुआ था और उनके जाने के बाद माँ बेटी की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। माँ सुबह सवेरे लोगों के घरों में नौकरी करने चली जाती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, झाड़ू लगाती और शाम तक थकी मांदी घर आती। रात को जब वो बचा खिंचा खाना घर लाती तो माँ बेटी वही सादा सा खाना खाती। अक्सर खाने में सिर्फ सूखी रोटी और पानी होता, मगर वो उनके लिए नेमत से कम ना था। वक्त गुजरता गया, गुर्बत बढ़ती गई, मगर वो दोनों एक दूसरे का सहारा थे। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने हमना की दुनिया ही बदल दी। उसकी माँ बीमार पड़ गई। कई दिन वो काम पर न जा सकी, घर में दवाइयों के लिए पैसे न थे। आखिरकार एक रात उसकी माँ ने एक आखिरी लंबी सांस ली और दुनिया से चली गई। ना जाओ। अब हमना बिल्कुल अकेली रह गई। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ खाली घर और यादें। दिन गुजरते गए मगर घर में आटा, चावल और नमक तक खत्म हो गए। वो भूख से निढाल होने लगी। एक दिन जब पेट की आग बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने अपने आंसू साफ किए और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। वो परेशान हाल चलती चलती एक बाजार में पहुंची। दुकानों पर तरह तरह के खाने रखे थे, खुशबुएं फैल रही थीं। उसने एक दुकानदार से इल्तिजा की, चचा, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मैं कई दिन से भूखी हूँ। चोरनी कहीं की, यहाँ से दूर हो जा वरना पकड़वा दूंगा। उसने उसे धक्का दिया। वो जमीन पर गिरी और दुकानदार और लोग उस पर हंसने लगे। वो रोती हुई वहाँ से भाग निकली। अब वो एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। पैरों से खून बह रहा था, आंखों से आंसू। अचानक उसे एक पुराना सा घर नजर आया। दरवाजा आधा खुला था। इर्द गिर्द कुछ बुतखें इधर उधर फिर रही थीं। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। घर सुनसान और वीरान लग रहा था। सहन में एक पुराना चूल्हा रखा था। भूख से उसके हाथ कांप रहे थे। इतने में एक मोटी सी बतख आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गुजरी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर दबे कदमों जाकर बतख को पकड़ा, ज़िबा किया और चूल्हे पर पका लिया। जब खाना तैयार हुआ तो वो ठंडे हाथों से लुकमा मुंह में डालने लगी, मगर जैसे ही वो आखिरी लुकमा खाकर उठी, अचानक हवा में से एक आवाज गूंजी,